परम शांति। मैं आज थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि क्या इस ब्रह्मांड का रचयिता निराकार शिव पर ब्रह्म परमेश्वर क्या इस ब्रह्मांड को साकार मृत्युलोक बनने से रोक नहीं सकता था? मृत्युलोक बनने से पहले नहीं रोक सकता था कि मृत्युलोक ना हो? क्योंकि मृत्युलोक ना हो तो निराकारी दुनिया और आकारी दुनिया, माना परम धाम और आकारी दुनिया, मतलब ऊपर की सूक्ष्म हो, सूक्ष्म दुनिया हो, तीन तत्वों वाली दुनिया हो, मगर स्थूल पांच तत्वों की दुनिया ना हो, ऐसा क्या शिव चाहे तो नहीं रोक सकता था? ऐसा स्थूल दुनिया बना के उसको क्या मिला, क्या फायदा? स्थूल दुनिया मृत्युलोक बना के आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, फिर बहुत दुखी होती हैं, फिर 4 युग पूरा होने पर उसको अर्ध प्रलय करना पड़ता है, फिर प्रलय करना पड़ता है, फिर कल्प प्रलय करना पड़ता है, फिर महाकल्प प्रलय, फिर महाशिव महाकाल प्रलय करता है। तो ये सब चीज़ें क्या शिव नहीं रोक सकता था कि ये बस तो ये ब्रह्मापुरी से 7 परम पुरुष निकाले थे, 7 परम लोक हो, परम तत्वों की दुनिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तत्वों की दुनिया हो, इससे नीचे स्थूल 5 तत्वों की दुनिया ना बने। उसके उसके लिए वो चाहे तो प्रबंध नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था। मगर ऐसा क्यों नहीं सोचा? ऐसी स्थूल दुनिया हर ब्रह्मांड में, जो है गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, तो हर सोलर सिस्टम जहाँ है वहाँ ग्रह है, उपग्रह है, तो हर जगह मनुष्य है, स्थूल जगत है। मनुष्य माना स्थूल जगत, 5 तत्वों की दुनिया, सूक्ष्म जगत भी है, हर कोई ब्रह्मांड में परमधाम भी है। तो क्या निराकारी आकारी दुनिया से स्थूल जगत में बनाने का उसका मकसद क्या है? वो तो ऑटोमेटिक बनती है, कोई वो बनाता तो नहीं है। कोई शिव भी वो निराकारी से आकारी हो तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति कराती रहती है, मगर वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं रोक सकता, वो ना रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर निराकार के अंदर भी एक रिकॉर्डेड चीज होती है। निराकार के बाहर का जो आवरण होता है, लाइट के ऊपर जो माइट होती है, जिसको हम निराकार की शक्ति कहेंगे। जैसे आकारी में शिव की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, इसी तरह निराकार की ऊपर का आवरण है, उसके अंदर हमेशा एक रिकॉर्डेड चीज रहती है। अगले ब्रह्मांड में भी उसने जो ब्रह्मांड रचा था तब ऐसा ही मतलब रचा था। भले आत्माओं का अलग अलग डिजॉल्व हो जाती हैं, फिर दोबारा बनती, मगर आत्मा अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं वही हुबहू ब्रह्मांड की आत्माएं हो ही निकलती नहीं, मगर ब्रह्मांड को एक एक टाइम होता है कि ब्रह्मा का 100 साल तक ब्रह्मांड चलेगा। पहले ब्रह्मा के 2 साल में ऐसा होगा, 10 साल में ऐसा होगा, 20 साल में, ब्रह्मा के 20 साल में ऐसा होगा, वो सब रिकॉर्डेड होता है। तो वो रिकॉर्डेड चीज जब वो महाकल्प प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर जब भस्म करता है, तो उसके अंदर रिकॉर्डेड चीज कहाँ रहती है कि ये दोबारा वो फिर असली फॉर्म में मूल रूप में आएगा, फिर दोबारा सर्जन करेगा, दोबारा ब्रह्मांड बनाएगा, वो और वही निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। तो वो तो अनेक बार कर चुका है। महाशिव के प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। तो समझो कि महाशिव की एक पल, तो महाशिव का समझो 10,000 साल होता है, महाशिव का 10,000 साल होता है, तो ब्रह्मा ने कितनी बार ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन किया? मतलब शिव ने, निराकार शिव ने ब्रह्मांड को कितनी बार सर्जन विसर्जन किया होगा? कितनी बार सर्जन विसर्जन? तो हुबहू वही उसके अंदर एक हैबिट पड़ी है, और कोई हैबिट नहीं है उसके अंदर, संस्कार ही नहीं है दोबारा कि भाई मैं साकार लोक में ना बनाऊं। वो तो साकार फिर बनता है, साकार लोक भी अर्ध प्रलय प्रलय साकार लोक में होता है, फिर उसको पता है, तो वो डायरेक्शन नीचे आदि शक्ति के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा डायरेक्शन ऑटोमेटिक होता है, तो वो देता ही रहता है। तो वो डायरेक्शन कहाँ से आते हैं? निराकार शिव से आते हैं। सारी ब्रह्मांड चलाने की शक्ति निराकार से आते हैं। निराकार शिव में निराकार शक्ति होती है, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति, कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्या करना है, समय पूरा ब्रह्मा का 100 साल में क्या क्या, तो निराकारी आकारी साकारी कब तक चलेंगे, अर्ध प्रलय प्रलय कब, वो सब ऊपर से डायरेक्शन सूक्ष्म रूप में
आकारी शिव को और आकारी शिव आकारी शक्ति को और शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। उसके अंदर वो बनाने का संस्कार ही नहीं है। हम दोबारा कैसी अलग तरह से ब्रह्मांड बनाएं, ऐसा ब्रह्मांड न बनाएं, साकार ना हो, ऐसा उसके अंदर संस्कार ही नहीं। वो संस्कार कहते हैं जन्मों जन्मों के हैं ना, मनुष्य को कहते हैं जन्मे जन्मा का संस्कार है। तो वो शिव के अंदर, निराकार शिव के अंदर जब से भी पूरा महाशिव ने शिव रचा है तब से वही संस्कार है, वही ब्रह्मांड सर्जन करता है, वही विसर्जन करता है, वही ब्रह्मांड उसी तरह चलता है और उसी तरह ही सर्जन विसर्जन उसी तरह ही ब्रह्मांड चलता है। बेहिसाब समय सर्जन विसर्जन चलता रहता है, बेहिसाब बार, कई बार। तो इसी तरह महाशिव भी, अगर महाशिव को देखो तो वो उसकी रचना परम महाशिव ने की है, तो गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का। तो क्या महाशिव भी दोबारा अलग टाइप से नहीं गैलेक्सी बना सकता? तो कई अलग अलग टाइप की गैलेक्सियां मिली हैं, दूसरी गैलेक्सी अलग अलग टाइप की मिली है, मगर सब अलग अलग तरह से बना सकते हैं। चाहे तो महाशिव भी बना सकता है, शिव भी बना सकता है, मगर उसके अंदर वो बनाने का नॉलेज या संस्कार या नॉलेज तो चाहिए ना। मैं ऐसे नहीं ऐसा बना महाब्रह्मांड बनाऊं, मैं ऐसे गैलेक्सी बनाऊं, मैं ऐसे यूनिवर्स बनाऊं। यूनिवर्स बनाने वाले परम महाशिव को भी अलग अलग टाइप का नॉलेज होना चाहिए। तो जो जैसे मल्टीवर्स बनाने वाले ने 2 बार विसर्जन करके सर्जन किया, तो तीसरी बार भी थोड़ी गलतियां बनाने में, अलग अलग टाइप बनाने में गलतियां हो जाती है, तो वाइंड अप करने के लिए फिर उसको मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसा मल्टीवर्स में फिर मृत्युलोक बन जाता है। तो बहुत अति गुह्य बातें हैं। मैं थोड़ा समझाना चाहता था बच्चों को, बेहद के बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे। क्या वो सब अपने संस्कार, जो क्रिएशन का संस्कार है, रचना का संस्कार है, अच्छी रचना ना बना सकता है? जहाँ स्थूल होता है वहाँ नहीं होता स्थूल होता। निराकारी और आकारी दुनिया हर कोई ब्रह्मांड में होती, तो क्या स्थूल बनाना जरूरी था? नहीं होता तो अच्छा होता, मगर ये बन गया तो ये तो सोचने वाली बात है। क्यों बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब ज्ञानी तो आत्मा है तो चलता है। चाहे कहेंगे भक्ति मार्ग वाले कहेंगे बना बनाया बन रहा है, ना बनना न कोई, बस बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। बस शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, प्रतिपल महाशिव की एक पल में अनंतान ब्रह्मांड बनेंगे बिगड़ेंगे। जैसे गैलेक्सी में पूरे समझो कि अनंतान ब्रह्मांड है, तो बिगड़ जाएंगे, दूसरे ब्रह्मांड बन जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की